दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के मांग पर मैंने 67 बीपीएससी सीडीपीओ मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में से कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा था। जो नए स्टूडेंट है मैं उनके लिए बता देती हूँ कि देखिए 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में यानी बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में दो पेपर आते हैं। पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1, दूसरा पेपर होता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए। जीएस पेपर 1 में जो होते हैं, पहला वो 3 सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, करंट अफेयर, डीआई जिसको सांख्यिकी भी कहा जाता है हिंदी में। और उसके बाद जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज के सेशन में मैंने जीएस पेपर 2 का पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज के सेशन में आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का बताया जाएगा। उसके बाद जो बच गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक जीएस पेपर 1 वाले के नहीं देखे होंगे पूरे सब्जेक्ट का वीडियो, वो लोग जरूर देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ आप लोगों के मांग पर भी मैंने 67 बीपीएससी के लिए जो अस्थायी क्लास नोट्स बना था वो भी मैंने आपको साथ साथ दिखाते चली हूँ। साथ साथ बुक भी बता भी दिया है कि किस बुक्स को आपको फॉलो करना है और कैसे आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। हर चीज़ को वीडियो में बताया गया है। इसलिए जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए और हेल्पफुल होगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके प्रिपरेशन में उनकी मदद करेगा। तो आज के सेशन में मैंने जीएस पेपर 2 का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में बताने वाली हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो चलिए देख लेते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रही है उसी से। और आगामी जितने भी बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन है यही के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बनेंगे। और साथ ही साथ आस्था आईएएस के क्लास नोट्स को भी मैं दिखा दूंगी। वही सारे पॉइंट्स आस्था आईएएस ने भी कंप्लीट करवाया है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं खुद आस्था आईएएस को फॉलो करती हूँ, वही चीज़ मैं आपको भी बता रही हूँ। साथ साथ बुक भी बता दूंगी कि किस बुक को आपको फॉलो करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, यही है 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 2 में ज्योग्राफी में से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो देखिए, पहला जो आपका आ गया है वो कृषि यानी एग्रीकल्चर, दूसरा है उद्योग, तीसरा आपका जनसंख्या, चौथा आपका गरीबी, पांचवा आपका बेरोजगारी, छठा आपका बाढ़, उसके बाद नेक्स्ट है वो सूखा, उसके बाद परियोजना टॉपिक है, फिर उसके बाद आपदा प्रबंधन है, नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थ सुरक्षा और औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 2 में आपसे पूछे जाते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। कृषि में बहुत तरह के जो अनेक प्रकार के इसमें पॉइंट्स आएंगे उसको कवर करना है। उद्योग में अनेक प्रकार के भी पॉइंट्स आएंगे उसको आपको कंप्लीट करना। अभी मैं आपको आस्था इसके क्लास नोट्स दिखाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा। तो कृषि, औद्योगिक, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, सूखा, परियोजना, आपदा प्रबंधन, खाद्य पदार्थ सुरक्षा और औद्योगिक, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है ज्योग्राफी के जीएस पेपर 2 में, ठीक है। तो आपने देख लिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं आस्था आईएएस में। क्या ये टॉपिक से ही आस्था आईएएस ने अपना क्लास नोट तैयार कर रखा है या नहीं रखा है, इसको अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आस्था आईएएस के क्लास नोट्स को। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के रेफरेंस में ही आपको आंसर देना होगा। यानी कि जब आप कृषि के बारे में लिखिएगा तो भारत की कृषि के बारे के साथ साथ आपको बिहार की कृषि को भी इंक्लूड करना रहेगा, उद्योग को भी बिहार के रेफरेंस में लिखना रहेगा, बिहार की जनसंख्या भी रेफरेंस में आपको करना पड़ेगा। आपको भारतीय जनसंख्या के अलावा बिहार की जनसंख्या, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पीसीएस को आपको उसके रेफरेंस में डालना होगा। तो इतना तो आप सबको पता ही होगा कि जितना भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपके बिहार के रेफरेंस में पूछा जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आस्था इसके क्लास नोट्स में कि क्या क्या ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए हैं वो है इसमें, नहीं है तो देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ से आ गया है ज्योग्राफी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से दिख पाए। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे ज्योग्राफी शुरू हो गया। तो देखिए, पहला जो है लिखा हुआ, आपको पता है किसी भी चीज के बारे में उसका पहले आपको पूरा का पूरा डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, भारत तथा बिहार का ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो देखिए, अध्याय तथा साधन किससे दिया गया, तो एनसीईआरटी का सार पढ़िएगा, ठीक है, एनसीईआरटी। और इसको पढ़ने के लिए सबसे बेटर अच्छा है आपका 9-10 का जो आपका सरकारी स्कूल का जो बुक रहता है, जिसको मैंने आपको बताया भी है कई वीडियो में, उसको आप फॉलो करिएगा,
ठीक है। 9-10 के जो आपका सरकारी स्कूल के जो बुक्स मिलते हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाएगा वो। देखिए पहला जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पहला है, देखिए पहला पॉइंट है वो आस्था आईएएस का, वो है कि भारत का भौतिक स्वरूप। हो सकता है आप लोगों को पूरा क्लियर ना दिखे, मैं बोल रही हूँ तो आप लोग उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप, इसकी वजह यह है कि बहुत छोटा छोटा इसमें प्रिंटेड नोट से छोटे छोटे लिखे हुए, अभी हैंड रिटन प्रिंटेड नोट से तो और छोटा दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप में देखिए पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि उत्पत्ति, उसके बाद विशेषता और सभी अर्थ का महत्व, ठीक है। दूसरा आपका है अपवाद तंत्र, अपवाद तंत्र यानी नदी तंत्र, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं लाइन करते जा रही हूँ अपवाद तंत्र के बारे में। तो देखिए टाइप ऑफ कैरेक्टर के बारे में, पैटर्न, प्रोजेक्ट, यानी कि हर चीज आपको बताना है अपवाद तंत्र के बारे में, पैटर्न के थ्रू या फिर डायग्राम बना के, कि आपको पता है कि ऊपर की नदियां कौन है, नीचे की नदियां कौन है, वो डायग्राम के थ्रू जब आंसर लिखिएगा तो डायग्राम आप बना सकते हैं उसमें। तीसरा आपका आ जाएगा मानसून, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको पता है भारत एग्रीकल्चर वाली एक देश है, तो इसलिए मानसून इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मानसून हो गया तीसरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मानसून में उत्पत्ति पूछा गया है, फिर जेट प्रवाह पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, जेट प्रवाह है, तापमान तथा दाब पूछा गया है, ठीक है। इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगला है इसी में है भारत में मानसून की नियोजना को बताना है कि भारत की मानसून कैसी है। फिर उसके बाद देखिए ड्राउट एंड फ्लूड, यानी कि सूखा और बाढ़। देखिए मैंने भी आप लोग को बताया था सूखा और बाढ़ दोनों साथ में लिखा था। तो देखिए सूखा और बाढ़, क्योंकि पता है बिहार बहुत ज्यादा बाढ़ के लिए फेमस है, क्योंकि अब कोसी नदी मार्ग बदलती है तो बाढ़ की संभावना सबसे ज्यादा आता है बिहार में। तो सूखा भी है और बाढ़ की समस्या भी भारत में बहुत बनी हुई है, बिहार में तो बाढ़ की समस्या ज्यादा रहती है, आपको पता ही है। तो ये जो हो जाएगा आपका मानसून में ही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मानसून में जो आ गया, एक मानसून क्या उत्पत्ति, जेट प्रवाह, तापमान, दाब हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट आ गया कि भारत में मानसून का नियोजन, फिर उसके बाद सूखा और बाढ़। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा इसी में फोर्थ में देखिए आ गया, यहाँ फोर्थ है, ठीक है, ये फोर्थ है। इसके बाद आ गया देखिए वनस्पति, ठीक है, वनस्पति, वेजिटेशन। देखिए वनस्पति किस तरीके से है यहाँ बिहार में और भारत में किस तरीके की वनस्पतियां पाई जाती है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आपका आएगा। अगला जो है आपका सॉइल, क्योंकि सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल में देख लीजिए, सॉइल में जितने भी पॉइंट बनते हैं, किस तरीके का भारत में सॉइल पाया जाता है, खास करके बिहार में कौन सा सॉइल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा खेती होती है, ज्यादा उपजाऊ वाली कौन सी है, ये सब आपको सॉइल में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगला है आपका 6 में है आपदा। आपदा वाला में मैंने अभी जस्ट आपको देखिए यहाँ भी मेरा लिखा हुआ आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन में है, ठीक है, कि चक्रवात कैसे आते हैं, लैंडस्लाइड कैसे होता है, अर्थक्वेक कैसे होता है, यहाँ पे सुनामी कैसे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये लैंडस्लाइड लिखा हुआ, ये अर्थक्वेक लिखा हुआ, सुनामी बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, इसलिए हो सकता है आपको इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे चक्रवात और बाढ़ के बारे में दिखा हुआ है, ये आपका 6ठा नंबर में आ गया, यानी 6ठा पॉइंट में आ गया। अब चलिए अगला देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। मानव आर्थिक भूगोल दिया हुआ, ठीक है। मानव आर्थिक भूगोल ये अलग सा एक टॉपिक है, जिसमें जनसंख्या, संसाधन, मिनरल पावर और इंडस्ट्री और प्लानिंग सेटलमेंट दिया हुआ है। प्लानिंग सेटलमेंट में केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियां और योजनाएं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो मिलकर जो नया नया योजना बनाए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से राज्यों के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्री कौन कौन सी है बिहार में, कि किस तरीके से फायदा हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पढ़ना है। मिनरल कौन कौन से हैं, उसका पावर क्या है, उसका संसाधन में क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये सब पढ़ना है आपको। फिर संसाधन क्या क्या है यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है संसाधन में पूछा भी जाएगा। मेट्रो ट्रेन है बिहार में, नहीं है तो बिल्कुल अभी नहीं है, लेकिन आगामी आने वाले टाइम पे होने वाला है। जनसंख्या के बारे में पढ़ना है आपको, तो ये अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप बुक का नाम भी लिखा हुआ है इनायत अहमद जी का, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये इसको आपको ध्यान नहीं देना है, किसी और चीज के बारे में लिखा हुआ, बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जो पहले मैंने आपको बताया, सारे के सारे जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपने देख लिया, सारा टॉपिक आपका आस्था ये से मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक लाइन में। पहला में आपका भारत का भौगोलिक स्वरूप देखना पड़ेगा और भारत बिहार का भौगोलिक स्वरूप देखना पड़ेगा। दूसरा में आपका अपवाद तंत्र यानी नदी तंत्र के बारे में। तीसरा मानसून। चौथा वनस्पति के बारे में। पांचवा सॉइल के बारे में। छठा आपका आपदा प्रबंधन के बारे में। 6 टॉपिक्स यहाँ कंप्लीट हो गए। 6 में इस सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ है वो मानव संसाधन से जुड़ा हुआ चीज है, इसको आपको देखना है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आस्था आईएएस ने अपना क्लास नोट्स तैयार कर रखा है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आस्था आईएएस ने भौतिक स्वरूप को
किया है। अब यहाँ पे मैप भी बना रखा है, इसको पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद अगला देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया है। और जो भी स्टूडेंट इसको खरीदने के लिए सोच रहे हैं, अगर उनको नहीं मिल रहा होगा अस्थाई से क्लास नोट, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारा का सारा पीडीएफ दिया हुआ है। कई बार मैंने इसको सेंड किया है, आप लोग वहां से उसका फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, साइबर कैफे से आप लोग इजीली उसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब देखिए किस तरीके से किया हुआ, एक बार मैं घुमा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। जब आप पढ़िएगा ज्योग्राफी का तो देख लीजिएगा, डायग्राम भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने देख लिया आस्था इसका कौन सा ये है कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे पूछ रही है बीपीएससी, आपको पता चल गया। आपको सारे टॉपिक्स पते चल गए हैं। आस्था से क्लास नोट्स आपने देख लिया, ठीक है। अब हम दिखा देते हैं आपको कि आपको बुक कौन सी फॉलो करना है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको साइड कर देती हूँ। मैं एक बुक आपको हर बार फॉलो करके बता रही हूँ, एक बुक ही फॉलो करिए, ये बुक को आप फॉलो करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का है, इसमें 1993 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन है, मेरा 1 साल पुराना हो गया है। अभी जो स्टूडेंट लेंगे उनको 2021 का रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 66 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का पूरा इसमें डिटेलिंग रहेगा। मेरे पास 65 बीपीएससी तक का है, 66 वाला अब नया वाला आ गया होगा। तो इसमें हम लोग जीएस पेपर 2 देख रहे थे कि जीएस पेपर 2 में जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तीसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो हम लोग देख लेते हैं 65 बीपीएससी में जीएस पेपर 2 से की ज्योग्राफी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए 65 बीपीएससी में जीएस पेपर 2 से देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो ये आपका आ गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गया आपका। मैं एक पढ़ देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। इन आपदाओं को पूर्वानुमान तथा प्रबंधन विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में प्रयोग उदाहरण दीजिए। तो आपको पता चलेगा इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बिहार के रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, बिहार के रेफरेंस में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि ये पता चल जाएगा कि आप को क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालाइज कर पाइएगा क्वेश्चन का। और साथ ही साथ इस बुक में एक बात और खासियत है कि सब कुछ आपको यहाँ पर आंसर के साथ दिया गया है, आप इसको फॉलो करके अपना आंसर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बीपीएससी केबीसी नैनो को है। मैं बहुत ज़्यादा करके केबीसी नैनो पब्लिकेशन का या फिर स्पार्क पब्लिकेशन का ही बुक इस्तेमाल करती हूँ। और 2-4 पब्लिकेशन का बुक इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है हर इंसान में जिस तरीके से 19-20 की खामियां रहती है, उसी तरीके से बुक में भी 19-20 की खामियां रहेगी, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। एक बुक को फॉलो करिएगा और एक बुक को फॉलो करके ही चलिएगा। तो ये बुक ले लीजिएगा, ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी इजीली आपको मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा आपको आसानी से। तो इसको फॉलो करिएगा, इससे पता चलेगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उसको आंक पाइएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, कैसे बनाना है। और उसके अलावा मैंने आस्था इसके क्लास नोट्स को दिखा दिया आपको कि कैसे कौन कौन से टॉपिक इसको ने कवर कर रखा था। 66 बीपीएससी के लिए था, कवर कर रखा है, वही चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप लोग जो भी स्टूडेंट को साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, तो उनके लिए मैंने ये बना दिया था कि एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। वो हर चीज़ का इसमें इसी से आए क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बता रही थी कि इसका मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल रखा है, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ उस पर डाला हुआ है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट लोग का आ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो 68 बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या मैम ये सारे जो नोट्स हैं ये 68 के लिए भी फायदा है कि नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल यही आपको अगले 68, 69 या 70 जितने भी बीपीएससी होंगे यही सब आपसे आएगा। कृषि के बारे में पूछा जाएगा, उद्योग के बारे में ही पूछा जाएगा, कोई अलग से नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा करके ये होगा कि डाटा चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए 67% पे हिस्सेदारी पर बिहार का भूमि है, ये कुछ भी ऐसा है, तो वो खाली डाटा चेंज होगा आपका, लेकिन सारा चीज़ टॉपिक से ही रहेंगे, टॉपिक्स आपका यही रहेगा, बस डाटा चेंज होते रहेगा। तो डाटा चेंज जहाँ जहाँ होगा बस अपना भी आप नोट्स आपको डाटा चेंज कर लीजिएगा, बस उतना आपके लिए बहुत हो जाएगा। कोई भी नया टॉपिक नहीं जोड़ा जाता है, सारे के सारे वही टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ज़्यादा होता है तो आपके करंट अफेयर को ऐड कर देगा, और नहीं तो फिर डाटा चेंज करना रहता है, बस और कुछ नहीं रहता है। इसलिए आप लोग इस आस्था से क्लास नोट्स को अभी से भी फॉलो कर सकते हैं 68 बीपीएससी के लिए।
पाँच ही 6 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि जितना में आपका रिजल्ट हो जाए। लेकिन इतना भी नहीं कम पढ़ना है कि आपका रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एक ही दो टॉपिक करते हैं कि इतना ही में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप बीपीएससी की तैयारी करें। आपको पता है कि बीपीएससी रेगुलर हो जाने की वजह से बहुत फॉर्म भरा जा रहा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए आपको भी अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और नए तरीके से हर चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे आसान मैं बता देती हूँ आप लोग के लिए, इसको तैयारी करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट, आप चाहे पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, सबसे अच्छा 9th 10th के जो एनसीईआरटी बुक होती है, जो सरकारी स्कूल में मिलता है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, वो उसको आप फॉलो करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और दूसरा चीज, अपनी भाषा में आंसर लिखिएगा, कम से कम लाइन में अपने आंसर को समझा दीजिएगा, उतना बहुत है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज सबको पता होगा कि सभी को आंसर आता है, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको आंसर पता है, लेकिन वहाँ तरीका होता है लिखने का। जो ज़्यादा अच्छा लिखता है, कम से कम लाइन में अपनी बात को समझा देता है, दिखा देता है डायग्राम के थ्रू, उन्हीं को नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो बस उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। और ये आस्था से क्लास नोट्स का पीडीएफ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, नहीं तो ये आप अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने ज्ञानदीप पुस्तक भंडार करके आप गूगल पर सर्च करिएगा, उसका पूरा आ जाएगा डिटेलिंग, वहाँ फ़ोन करके आप पूछ लीजिएगा। इनके पास ऑनलाइन डिलीवरी भी है, और अगर ऑनलाइन डिलीवरी रहा तो पहुँचा दिया जाएगा, नहीं तो पटना में आके आप ले लीजिएगा इसको, पटना में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर कोई भी कोचिंग करना चाहते हैं आस्था IAS का, तो मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में है, पटना में भी इसका है, लेकिन दिल्ली में इसका मेन है कोचिंग दिल्ली में। आप यहाँ पे देखिए नंबर वगैरह शो कर रहा है, आप फोन करके पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा मैं बता देती हूँ, आप आस्था IAS को यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी फ्री में बहुत ही अच्छी चीज़ बताई जाती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते मैं बता देती हूँ आपको, अगला जो मेरा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो लास्ट सब्जेक्ट होगा GS पेपर 2 का, अगले वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इसमें भी मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आस्था IAS के क्लास नोट से ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं किए हैं ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका लिंक है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिस भी स्टूडेंट को अगर क्लास नोट्स का चाहिए तो मेरे पास रहेगा तो मैं उनको भेज दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको वर्ल्ड का इतिहास पढ़ लीजिए और इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बस इतना ही बहुत है, इनफ है। और इसके अलावा 1-2 बुक है जिसको मैंने उस टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।